और आइए अब आपको वो संपत्ति दिखाते हैं जिसे कब्जे में लेकर गरीबों के लिए स्कूल बनाने की बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी लालू प्रसाद के जिस संपत्ति को जब्त करने की बात कह रहे हैं और स्कूल खोलने की बात हो रही है, वो यही यहाँ पे वो संपत्ति है। और ये जो टाटा कंपनी है उसका गेस्ट हाउस हुआ करता था और 1999 से 2000 तक यहाँ से जब बिहार झारखंड एक था तो टाटा कंपनी का सारा संचालन जो है वो मुख्य तौर पे यहाँ पे होता था। आयकर विभाग की ओर से जो यहाँ पे चस्पा किया गया है और इसके अलावा जो लगाए गए हैं, ये 2002 में 30 अक्टूबर 2002 को फेयर ग्रो कंपनी जो है स्टील कंपनी, इसे बेचा गया है टाटा के द्वारा। इसकी बाबत है और बेनामी संपत्ति की बात कही जा रही है। टाटा की ओर से या फिर लालू प्रसाद की ओर से भी माकूल नहीं बताएगा कि किस तरीके से ये संपत्ति जो है वो कितने में कैसे हासिल की गई। सुशील मोदी जब जिंदा थे उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि किस तरीके से फेयर ग्रो कंपनी के जरिए, जो कि फर्जी कंपनी है उनके अनुसार जो बताया गया था, इस संपत्ति को यानी टाटा के इस महत्वपूर्ण संपत्ति को अपने नाम जो है वो किया गया है। और इसी जो प्रॉपर्टी है इसकी बात उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री जी मीडिया से सम्राट चौधरी बात करते हुए बताए कि ये जो केंद्रीय विद्यालय के सामने की प्रॉपर्टी है लालू प्रसाद की, उसको जब्त करके और इसमें स्कूल खोला जाएगा तो ये हर किसी को अच्छा लगेगा। और इसी कड़ी में उनके अनुसार तब उन्होंने जो बात का खुलासा किया था कि ये संपत्ति जो है वो हस्तगत हुई थी फर्जी कंपनी के ज़रिए। और इसी बिल्डिंग्स को लेकर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की संपत्ति जब्त होगी और उसमें स्कूल खोले जाएंगे। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। लालू यादव की अवैध संपत्ति जब्त करने के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू और बीजेपी ने जहां लालू यादव पर तंज कसा है, वहीं कांग्रेस ने सम्राट चौधरी की नीयत पर सवाल उठाए। बिहार में एनडीए सरकार में आई है, बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो फोबिया है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब कहा जा रहा है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की संपत्ति को जब्त करके स्कूल बनाया जाएगा। सरकार के पास जो स्कूल है वो तो चल ही नहीं रही और ये बात तो 20 साल से कही जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान पूरी तरह जनहित में है। जिस जमीन पर कभी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, अब उसी जमीन पर बिहार का भविष्य खड़ा होगा। लालू जी की राजनीति ने बिहार को अराजकता दी, अब उनकी जब्त जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। यही असली परिवर्तन है। भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति अब परिवार नहीं, गरीब बच्चों का भविष्य संवारेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का यह मंतव्य कि माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा राजनीति से कमाई गई अवैध संपत्ति, जो समाज के गरीब तबके की हकमारी किया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिया, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, तो ऐसी स्थिति में अधिहरण का प्रस्ताव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं अनाथालय बनाया जाए। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी जी जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की बात कह रहे थे, तो हमें लगता था कि कम से कम वो सीरियस है अपने मिले जिम्मेदारियों के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में अब आने लगा है कि केवल मीडिया में बयानबाजी करके अपनी सरकार की वाहवाही करवाने के लिए ये इस तरीके की चेष्टा करते रहते हैं। अब रही बात लालू यादव जी पे बोलने की, तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और एनडीए के समर्थकों को खुश करने के लिए वो बयानबाजी कर रहे हैं, या वास्तव में उनकी नीतियां अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम